निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में हुआ था जाति गणना, है ना, और उसके बाद से विपक्ष के जितना नेता थे वो कहते थे कि हम करवाएंगे जाति गणना, हम करवाएंगे जाति गणना, हमार सरकार आएगा तो हम जाति गिनवा देंगे, हमार सरकार आएगा तो हम जाति गिनवा देंगे, सब बोलते रहते थे। अब यही मुद्दा छीन लिए है भाई कौन, मोदी जी बोले हैं कि कैबिनेट की तरफ से हम करवाएंगे जाति गणना। अब ऐसे में दो सवाल बनता है। पहला सवाल तो ये कि जाति गणना उस समय भी बहुत लोग को पसंद आया था, बहुत लोग को पसंद नहीं आया था, तो अभी कितना आदमी समर्थन कर रहा है, कितना आदमी विरोध कर रहा है। दूसरा चीज कि विपक्ष जिस मुद्दे को पकड़े हुए था उस मुद्दा को छीन लिए हैं मोदी जी, तो अब विपक्ष क्या करेगा। दोनों सवाल पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ भी बात करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन यही से शुरुआत करते हैं। भाई यही बताइए कि विपक्ष जो मुद्दा का नाम जप रहा था वो मोदी जी छीन लिए है कि हम जाति गणना करवाएंगे, तो क्या लगता है ये बढ़िया काम हो रहा है कि खराब? एकदम बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया मोदी जी सोच रहे हैं कि जब सारे विपक्ष लोग जाति गणना पर केंद्र कमर जैसे सोचते हैं कि करना जरूरी है, इसलिए अब मोदी जी को भी करना जरूरी है, क्योंकि जाति से ही पता चलता है कि कौन कास्ट कितना है और कितना किसका वोटिंग पड़ेगा, इसका आंकड़ा रखना बहुत जरूरी है। ये तो शुरुआत अंग्रेज समय से ही हुई थी, शायद 1931 से ये जब थी, हाँ 1931 में जाति जनगणना करवाई थी अंग्रेज ने। तो उस आधार पर हमको तो लगता है कि हर 10-12 साल 15 साल पर जाति गणना जरूरी है, ये होना चाहिए। मोदी जी बहुत अच्छा कदम उठाए हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है भैया जाति गणना बढ़िया बोल रहे हैं? ठीक, हाँ जाति गणना होना चाहिए 10 साल पर, हर एक 10 साल पर होना चाहिए। जैसे यही मुद्दा तो विपक्ष इतना दिन से दोहरा रहा था कि जाति गणना करवा दीजिए, जाति गणना करवा दीजिए, तो अब क्या लगता है मोदी जी तो उनके मुद्दा छीन लिए हैं, तो अब विपक्ष को क्या करना चाहिए? ऐसे तो करना चाहिए, हर 10 साल पर होता है और अगले बार भी होना चाहिए। 1931 में हुआ था, फिर 2011 में भी हुआ था। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जाति जनगणना जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को जाति के आधार पर विभाजित किया जाता है, उससे सामाजिक आर्थिक रूप में। और जो है क्या लगता है इससे विकास कितना होगा, लोगों का विकास होगा? होगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि जाति का पता चल जाएगा तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। ये सब तो अब सरकार ही, पहले तो SC ST ये सब नहीं था, BC1 हो गया, BC2 ये सब सरकार ने ही बांटा है ना। हाँ, ऊपर से तो हम लोग इंसान ही थे। लेकिन एगो बात है, बांटने का नाम लिए तो हम बताते हैं। अभी एगो बात दिमाग में आया है मेरे, अभी तो बंटने का समय नहीं है भैया। अभी बंटने का समय है नहीं। तो क्या लगता है जाति गणना करने से देश बंट जाएगा कि एक हो जाएगा? एक हो, अभी तो एक ही रहेगा। एक ही रहेगा तब तो सबके जाति गिनने वाले हैं मोदी जी। तो मोदी जी गिनने वाले तो अच्छा बात है, विपक्ष मांग ही रहा था, अब मिल गया खुद। तो विपक्ष के काम कर दिए। हाँ, तो और विपक्ष को अब क्या करना चाहिए? मोदी जी मांगे गए जनता से ज्यादा, आप जब विपक्ष की बात मान रहे हैं तो आप विपक्ष को क्या मुद्दा रखना चाहिए? आप देखिए दूसरा मुद्दा कुछ उठावेंगे और क्या, जो मांग रहे थे तो मिल ही गया, जो मांग रहे थे मिल गया, तब तो भाई मुद्दा भी उठाना चाहिए दूसरा अलग अलग। अब देखिए ऐसे में सबसे बड़ा बात ये है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी तो देखिए वर्षा कभी हो रहा है कभी छूट जा रहा है, उसी तरह से देश में जो है फैसला कभी क्या आ जाए पता नहीं चलता है। जैसे वर्षा कभी भी आ जाता है वैसे ही राष्ट्र का फैसला कोई कभी भी आ जाता है, सरकार का फैसला कभी भी कुछ आ जाता है। तो देखिए विपक्ष बार बार जो है एक रट लगाए हुए था कि हम जाति गणना करवाएंगे, हम जाति गणना करवाएंगे, हम जाति गणना करवाएंगे, लेकिन अब जो है इस फैसला को मान लिया है किसने? कैबिनेट ने, मोदी सरकार ने कहा है कि भाई हम ही जाति गणना करवा देते हैं। वैसे में दो सवाल उठता है। पहला तो ये कि जाति गणना जब बिहार में हुआ था तो उस समय भी बहुत सारा समर्थन और विरोध का स्वर उभरा था। और दूसरा चीज ये कि विपक्ष एक मुद्दा को बहुत दिन से पकड़े हुए था, अब उस मुद्दा को छीन लिया है किसने? मोदी सरकार ने। तो ऐसे में क्या लगता है विपक्ष का फिर अगला मुद्दा क्या होगा, या विपक्ष का मुद्दा छीन लेना कितना सही कितना गलत होगा? ये सारा सवाल पे हम लोग चर्चा करेंगे और भी बहुत सारा बात सुनेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं, जरा भैया से बतियाते हैं। भैया ही बताइए कि अब मोदी सरकार जो है वो विपक्ष का मुद्दा छीन ली कि हम करेंगे जाति गणना, क्या लगता है इससे कितना भविष्य आगे बढ़ेगा? देखिए मैडम, जाति जनगणना से हमको लगता है कि देश की जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है। आज़ादी के आज 75-80 साल गुजर गए, जात पात हम लोग करते रहे लेकिन कोई फायदा आज तक नहीं हुआ। जातीय जनगणना केवल वोट बैंक का एक हिस्सा है। विपक्ष इसकी, क्योंकि विपक्ष जात पात की राजनीति करता है और इसको लेकर वो अपना मतलब वोट बैंक जानना चाहता है कि कितने प्रतिशत लोग हैं, ताकि हम उनको उनके नाम पर राजनीति कर सकें। इससे जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं। और मोदी सरकार ने जो यह कानून लागू किया है
हम लोग तो मोदी सरकार के अच्छा काम में साथ भी रहते हैं, हाँ भाई, लेकिन ये पूरी तरह से गलत कानून है। जनता का ध्यान भटकाने का कानून है। अगर जनगणना ही करना है तो गरीबी की जनगणना की जाए। कितना प्रतिशत लोग आज भी 80 साल गुजरने के बाद भी आज लोग गरीब है। कितना अशिक्षित लोग है देश में, इसका जनगणना किया जाए। जातीय जनगणना कोई चीज आज देख रहे हैं कि लालू यादव हैं, यादव के नेता हैं, जीतन राम मांझी हैं, मुसहर के नेता हैं, चिराग पासवान है, पासवान जी के नेता हैं, सब मुकेश सहनी हो गए। तो ये लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। मोदी जी भी तो दावे करते हैं हम कि मोदी ओबीसी से हैं, ओबीसी से हैं, ओबीसी से हैं। तो वही बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति, अगर हमारे गांव का ही व्यक्ति है, अगर वो शिक्षित हो गया, उसके पास आर्थिक रूप से मजबूत हो गया, तो उसको ओबीसी या किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आज भी वोट बैंक की राजनीति के कारण मांझी जी लाभ ले रहे हैं, चिराग जी लाभ ले रहे हैं और लालू जी लाभ ले रहे हैं आरक्षण का। तो इन लोगों को, जो गरीब है, ओरिजिनल में जो गरीब है, उसको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर बदलाव देश में चाहिए, अगर मोदी जी कहते हैं कि न्यू इंडिया, नया इंडिया बनना चाहिए, तो नया इंडिया जात से बनेगा। आप अमेरिका जाइए, दूसरे देश चले जाइए, उन लोगों का आगे बढ़ने का क्या कारण है? वहाँ जात पात ज्यादा नहीं है, वहाँ विकास लोग देखता है। मोदी जी कराएंगे जाति गणना, जो राहुल गांधी या तेजस्वी यादव सब बोल रहे थे, बहुत दिन से विपक्ष के लोग बोल रहे थे, तब वही मुद्दा छीन दिए मोदी जी, जाति गणना वाला। क्या करते हैं? देखिए, जातीय गणना तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं, जाति जो जातीय है वो विकास का जो है ना, वो कम करने का पैमाना है। आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, जातीय विकास पर आरक्षण होना चाहिए। विकास की बात होना चाहिए, जाति की बात नहीं होना चाहिए। देखिए, जाति में क्या है, जाति के चलते आदमी अपना जात पर विकास नहीं क्या है, जात पर वोट देता है लोग, ये विकास रुक जाता है। कुछ दिन पहले क्या, अभी तक राहुल गांधी बार बार जाति गणना बोलते हैं ना जी, तो वही मुद्दा छीन लिए है मोदी जी। तो जाति गणना, जाति का क्या मतलब है? हाँ भाई, अरे पूरे दुनिया में जाति पर ही लोग रहेगा, तो जाति जाति करते मरे, दादा बाप सब कोई मर गया, जाति जाति करते। जाति से क्या लाभ मिला? हम लोग तो जाते जात करते, आपस में भेदभाव, जो आपसी चुनाव में देखिए किस तरह से भेदभाव हो रहा है। अरे गणना ही करना था तो गरीबों और अमीरों के होना चाहिए था। जाति गणना करने के बाद आरक्षण ला देते हैं। आरक्षण किसको होना चाहिए? चिराग पासवान को आरक्षण चाहिए। अरे आरक्षण शिक्षा पे चाहिए कि डॉक्टर भी बनना है तो कोई बिना पढ़ले आरक्षण पर डॉक्टर बन जाता है। ये क्या है, उम्र में न करेगा मरीज। जाति गणना से अच्छा है कि गरीबी और अमीरी की गणना करके, अशिक्षित और शिक्षित की गणना करके देश को विकास के आगे की ओर ले जाना है। हम ही कह रहे हैं कि जाति गणना होने से क्या फायदा हो जाएगा, और जाति गणना जो विपक्ष का मुद्दा था, तो अब इसको मोदी जी क्यों छीन लिए हैं? जाति गणना होने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जाति गणना तो राजनीति करने वाले का एक राजनीति है, और वो इलेक्शन के वक्त कुछ ऐसे मुद्दे लेकर के आते हैं जो जनता में बिलगाव हो। लेकिन जाति गणना होने से अगर किसी को नौकरी मिल जाता है, किसी को काम मिल जाता है, देश का विकास हो जाता है, देश में कुछ ऐसा हो जाता है, स्वास्थ्य के प्रति लोग सजग हो जाता है, तो ऐसा जाति गणना होना चाहिए। लेकिन जाति गणना, ऐसे जाति गणना कराने से क्या फायदा है? हमारे देश में ऐसे ही अनेकों समस्याएं हैं, उन समस्या पर विचार होना चाहिए, उन समस्या को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। हर पार्टी अपना अपना एक एजेंडा तैयार करे और उस एजेंडा पर चले और उस एजेंडा को कारगर करे। स्वास्थ्य के प्रति हमारा देश पिछड़ा हुआ है। क्या लगता है भैया, जाति अगर सब लोग आप लोग बता दीजिएगा या गिना जाएगा, तो क्या लगता है कितना बढ़िया काम हो जाएगा? कुछ नहीं होगा इससे, सब देश का घाटा ही है। पहले विपक्ष रट रहा था कि जाति गणना करवाएंगे, अब मोदी जी वही रट रहे हैं। सब वैसी है, बकवास सब चल रहा है ना, सब एक है। क्या भैया, पहले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये सब रट रहे थे कि जाति गणना करवाएंगे, अब मोदी जी वही रट रहे हैं। क्या फायदा होगा जाति गणना करवाने से? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, नहीं फायदा, कोई फायदा नहीं है। कह रहे हैं पिछला बार क्या करे भैया, सब इससे पैसा अपने लोग अपने जेब में रखेगा और करा कर, और इससे कुछ नहीं होगा। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, हाउस वाइफ है। इधर आइए थोड़ा। अभी देखिए कि केंद्र सरकार फायदा, मोदी सरकार जो है वो फैसला की है कि हम जाति गिनवाएंगे, सबका जाति गणना करवाएंगे। क्या लगता है इससे कितना फायदा होगा?
फायदा हमको नहीं लग रहा था। जातीय गणना होना चाहिए। आरक्षण जातीय आधार पर जो है आरक्षण बहुत जरूरी पूरे देश में पहले ही राहुल गांधी बोल चुका था, तेजस्वी यादव बोला है कि जातीय गणना होना चाहिए। लेकिन तो आप मतलब मोदी जी के इस फैसला का तारीफ करते हैं? नहीं, ये तो पहले ही राहुल गांधी तेजस्वी बोल चुका है कि जातीय पूरे देश में जातीय गणना होना चाहिए। करवाए कहाँ करवाए? राहुल गांधी बोले कि होना चाहिए, लेकिन वो करवाते नहीं है। विपक्ष में रहते हैं तो राहुल गांधी बोलते हैं खाली, और लालू यादव बोलते हैं, करवाते कुछ नहीं है। सबसे बड़का जातिवादी नेता लालू यादव बिहार के हैं। अब इन्हीं से पूछिए कि मोदी जी जाति जनगणना करवा रहे हैं, तेजस्वी सुने राहुल गांधी करवा रहे थे, तेजस्वियों करवा रहे, तो सब कोई जातीय जनगणना करवा रहा है, तो सब कोई तो अच्छा होना चाहिए। तो मोदी खराब, फिर ये कैसे अच्छा हो जाए? गणना गरीबी और मीरी के होना चाहिए। कौन लड़का शिक्षित के गणना होना चाहिए? ये कौन सा गणना है? जात के नाम पर लोग भैया जाति गणना करवा रहा है मोदी जी। बहुत अच्छा जातीय गणना, बहुत अच्छा है। अच्छा है, हाँ, सब जात के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। के लिए बहुत अच्छा है, अदर के लिए अच्छा नहीं है। ओबीसी में हम लोग का है, पढ़ने के लिए हम लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, होता नहीं है। अच्छा तो एक बात बताइए भैया कि पहले वही मुद्दा जो है राहुल गांधी जप रहे थे, तेजस्वी यादव जप रहे थे, विपक्ष के ढेर सारे नेता जप रहे थे। तो सरकार जिसका वो ना करेगा, बोलने से थोड़ी ना होता। हम तो बोलेंगे कि जाति गणना होना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर। जाति गणना से क्या क्या फायदा होगा? क्या ना कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा काम करो। कह रहे हैं कि जाति गणना का पहले सारा विपक्ष के नेता मांग कर रहे थे, अब वही मुद्दा छीन लिए हैं मोदी जी। आप क्या कहते हैं, कितना बढ़िया है जाति? सही हो रहा है, सही हो रहा है। क्या कहते हैं भैया, जाति गणना का मुद्दा जो है अभी गरमाया हुआ है, क्या कहते हैं? जाति गणना का नाम पहले विपक्ष ले रहा था, वही मुद्दा छीन लिया है मोदी जी। मोदी छीन लिया तो उसका रिप्लेस में उनके अगेंस्ट हम लोग खड़ा होना चाहिए ना, उनके अगेंस्ट में खड़ा होकर कुछ करना चाहिए ना अपने को। तो क्या लगता है, जाति गणना करवाना चाहिए उनको कि नहीं करवाना चाहिए? नहीं करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। क्या लगता है क्या क्या नुकसान होगा इससे जाति गणना? बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अच्छा क्या कहते हैं, जाति गणना मोदी जी मुद्दा छीन लिए? जरूरी है, जरूरी है, एकदम अति जरूरी है। क्या लगता है कितना जितने अपराध और भ्रष्टाचार लोग हैं, इस धरती पर बहुत ज्यादा आ गए। मोदी जी कहे हैं कि बांग्लादेशी बिहार के धरती पर बहुत ज्यादा लोग आ गया। तो जाति गणना से क्या लगता है कि बांग्लादेशी बाहर ही निकल के सामने बाहर ही निकलेगा? ये वाला एंगल नहीं देखे थे, अप टू डेट होगा पूरे भारत को। कौन कितना ब्रिटिश सरकार करके गया है और फिर करेगा। कि दूसरा सर्वे है, फालतू कितना निकल रहा है? दूसरा सर्वे जी अपने को हो रहा है पूरा। हो ही रहे, पहले होले, बहुत पहले होले, वही होगा। अच्छा लेकिन एक बात बताऊं चाचा कि अभी देखूं कि हिंदू पूछ के मार देवे सबके, तो अभी तो सबके एकजुट न होवे के चाहिए। तो जहाँ हो रहा है वहाँ अभी मोदी जी के देश में गन्ना पन्ना छोड़ के सबसे पहले पाकिस्तान को उड़ाने की तैयारी चाहिए, गन्ना करवावे चल रहा है पूरे। बिल्कुल भारत के धरती साफ हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। जैसे कि तो मुस्लिम ईसाई सिख सब नहीं है, वो तो दुनिया का सिस्टम गिनने का है, चलने का है। अब तो नहीं उसका सिस्टम होगा तो वोट कैसे पड़ेगा? वो भी जरूरी है। सब हो रहा है, जनगणना तो होना जरूरी ना है, किसे कौन क्या है, किसके पास कितना संपत्ति है, कौन नौकरी में है, क्या है ना है, सब होगा। अब देखिए जाति गणना का आधार से ही होगा। जनगणना, लेकिन इसे जाति गणना है, जनगणना होता तो हर जाति को होगा ना। हर जाति। ये कहाँ लिखा है कि एक जाति का होगा? ना नहीं तो सब जाति गिनाएगा, लेकिन वही बतवा है कि यही मुद्दा जो है अभी से पहले रट रहा था विपक्ष कि हम जो है जाति गणना करवाएंगे। अब इसी मुद्दे पर जो है बात कर रहा है मोदी सरकार। जातीय जनगणना से बहुत सा फायदा है। जो 5% है वो आरक्षण लेके ज्यादा बैठा हुआ है, जो 20% है वो आरक्षण लेके कम बैठा हुआ है। जातीय जनगणना होगा तब तो आरक्षण मिलेगा बरोबर। मोदी जी, नीतीश जी सब है, आरक्षण सबसे ज्यादा हुआ है। ओबीसी के कहाँ आरक्षण है? सबसे ज्यादा ओबीसी बिहार में है, पूरा भारत में ओबीसी ज्यादा है, यादव ज्यादा है। आरक्षण मिलना चाहिए ना, इसी के आधार पर मिलेगा। तो फायदा तो ये है, हम लोग का फायदा है, सब लोग का फायदा नहीं है। सब जात का फायदा थोड़ी ना है। भाई देखिए, जब सरकार की तरफ से कोई फैसला आता है ना, या कोई कैबिनेट में जब बिल पास होता है, तो सारे लोग जो है वो अपना अपना फायदा भी देखते हैं कि हाँ भाई हमारा फायदा है कि नहीं, हमारा नुकसान है कि नहीं। तो ये सारा चीज पे बात होता है। जाति गणना करवा रहा था मोदी जी, ये पहले ही यहाँ होले हल ना जाति गणना। विपक्ष के इतना आदमी कह रही जाति गणना करवा,
जाति गणना करवाए। अब वही मुद्दा छीन ले फिर मोदी जी कि जाति गणना हम करवाए, तो का कहूँ जाति गणना होना ही चाहिए ना, होना चाहिए हर बात। हाँ क्या भैया आप क्या कहते हैं, जाति गणना से कितना फायदा होगा, क्या लगता है? जाति जनगणना से बहुत फायदा है, हर जाति के आदमी को फायदा है। जाति जनगणना बहुत जरूरी है। आई जी होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए जाति गणना में अगर किसी जाति का संख्या निकला कि इस जाति का संख्या 30% है, तो सेना में जब गोली खाने का बारी आएगा तो वो जाति सबसे आगे रहेगा कि भैया हमारा संख्या सबसे ज्यादा है, हमारा गोली मारा पहले। अरेंजमेंट बनवा दीजिए, पूरा हिट जाएगा। अरेंजमेंट बन जाएगा तो पूरा हिट रहेगा। कहा नहीं अरेंजमेंट कहा नहीं बन रहा है, हम तो पूरा मांग है, यूपी में भी मांग हुआ था, तो अरेंजमेंट बन ही नहीं रहा है। तो अच्छा मान लिया जाए कि अगर कोई दिक्कत आएगा देश पर, तो आप लोग कहिएगा ना कि हाँ भाई दिक्कत के लिए ज्यादा है, हम लोग को आगे करिएगा। दिक्कत के लिए थोड़ी है, वो तो जावे करेगा। दिक्कत के नहीं होता है, बड़ बेटा चाहे ज्यादा बेटा के निश्चित ताकत रहता है, तो बेटा आगे रहता है ना, एकदम रहेगा ना। तो ये बताइए कि अभी जो है जाति गणना चल रहा है, पहले विपक्ष के सब लोग रट रहे थे, अब मोदी जी वही बंटवारा रट रहे हैं, बल्कि जनसंख्या के लिए मेरे तेजस्वी जी पहले से जारी किए हैं जनगणना के लिए। तब मुद्दा तो छीन लिए मोदी जी छीन लिए, तो करवाना चाहिए ना जाति जनगणना। अब तक करवाएंगे तो पूरे देश में जातों का संख्या ज्यादा है। ये तो पता चलेगा। आरक्षण भी नहीं मिलता है हम लोग के, नहीं मिलता आप लोग को, कहाँ मिलता है। तो इतना बताइए कि आप इतना बार बार कहते हैं कि हमारे इतना हितैषी है लालू यादव, इतना हितैषी हमारे तेजस्वी यादव, तो उनका तो इतना दिन तक सरकार रहा जी। सरकार रहा तो उस समय सही था, अब सरकार नहीं। आरक्षण था यादव, आरक्षण था बस कम था, उतना नहीं था, बल्कि आरक्षण मिलना चाहिए ना हम लोग का। तो अभी कब खत्म हुआ वो? अभी खत्म नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ है, तो खत्म कहाँ से हुआ? अभी आप बोले कि जिस समय लालू यादव का सरकार था उस समय था आरक्षण, उस समय मान सम्मान था हम लोग का, मिल रहा था। अभी मान सम्मान नहीं मिल रहा है हम लोग का। मान सम्मान कोई और राज्य में मिले तो ना, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं। सम्मान सभी जाति के लोगों को मिलना चाहिए। केवल यादव समाज को मान सम्मान मिलने से काम नहीं न चलेगा। सब सरकार में रामकृपाल यादव संसद हैं, तो उनका मान सम्मान मोदी जी नहीं देते हैं। बहुत लोग हैं, हट गए हैं, बहुत लोग हैं। बीजेपी के अध्यक्ष थे भूपेंद्र यादव, वो तो जादव मोहन यादव बने। यादव जाति और पार्टी से लेकर क्या मतलब? यादव से है, यादव तो आपका मन जहाँ है वहाँ रहेगा, उसका मन जहाँ है वहाँ रहेगा, वो किसी का नहीं है। समाज के कितना लोगों ने उन्हें वोट नहीं आप यादव समाज के लोग। मैडम देखिए लालू जी के राज में कितना अशिक्षा था बिहार में, कोई यादव समाज में ही जाकर पूछिए कितना शिक्षित लोग था। लेकिन नीतीश जी आए, काम किए हैं, काम ऐसा बात नहीं है, शिक्षित हुआ। अब जात पात धीरे धीरे हर जगह से खत्म हो रहा है, विकास अब मुख्य मुद्दा बन रहा है। लेकिन ये जो जनगणना हो रहा है इसका हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो बिहार और जो देश जात से ऊपर उठकर आगे बढ़ रहा है, उसको फिर से जात में ले जाने का जो प्रयास है, जो कारण है, वो सही नहीं है। अच्छा अभी हमारा समझ जितना कहता है, हम अपनी अगर बात करें तो हमारा समझ अभी जितना कहता है कि अभी के समय में जो है ऐसा समय में हम लोग जी रहे हैं जहाँ पर कश्मीर में लोगों को हिंदू बोल के मार दिया गया। अब अभी के समय में मोदी जी कह रहे हैं कि हम जाति गणना करवाएंगे। नहीं, ये डिमांड था बहुत पहले लोगों से। आप विपक्ष के बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं। तो ये सिंपल की आप पता लग जाएगा, सेंसस बहुत जरूरी है। और अब तो हम लोग समाज बटा हुआ है, बिहार इसलिए पीछे है, हम लोग जातियों में बटे हुए हैं। आप चले जाइए दूसरी जगह पे, आप महाराष्ट्र चले जाइए, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट GDP मेकर इन इंडिया। उसके बाद गुजरात है, आप वहाँ जात देख लीजिए किसी से। अच्छा तो एक बात बताइए, आप खुद कह रहे हैं कि जाति में लोग बटे हुए हैं, ऐसे में अगर जाति गणना कर दिया जाएगा तो क्या वो लोग एक होंगे? ये नहीं कहेंगे कि हमारा ज्यादा आबादी है, हम स्ट्रॉन्ग है। एक फायदा ये है कि बहुत ऐसे लोग नीचे पिछड़ी जातियां हैं जो जिनको अभी भी कुछ लोगों को फायदा नहीं मिल रहा, जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट जो अभी प्रायोरिटी सेक्टर्स को जो पैसा कुछ आता है वो गाँव के लोगों को नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक हमारे बिकॉज वो हमारे पीढ़ी चला रहा है, फायदा नहीं फायदा अब तो बिकॉज इस इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो ये तो हम लोगों की बाकी बहुत दिनों से हो रहा है। और विपक्ष का मांग था, अब विपक्ष देख ले कितना इसको भुना सकता है। हालांकि राहुल गांधी हो गए या तेजस्वी यादव हो गए, ये दोनों लोग स्वागत किए हैं फैसले का। हाँ, इनका अच्छी बात है कि हम लोग मांग कर रहे थे इतने दिन से, तो नहीं, उनका मांग नहीं था सी, बिकॉज ये तो नॉर्मल सेंसस होता ही इसीलिए। नहीं, लेकिन मुद्दा तो पकड़ा हुआ था विपक्ष ने, ये तो कहना पड़ेगा। जहाँ भी जाते थे राहुल गांधी जाति क्या है बोलते रहते थे, है कि नहीं? बट ठीक है, बट उससे फायदा अभी आप देख लीजिए कि बिहार जो अभी हमें जरूरत है कि जो हम लोग अभी व्यवसायी लोग आए हैं
ये सब ठीक है, पॉलिटिक्स तो अच्छी बात है कि भाई वो हमारे लिए बहुत बड़ा चीज है, बिकॉज उससे हम लोग गलत चीजों से हम लोग टेररिज्म ना बन करके अच्छी मेन धारा में आते हैं। तो पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज है, पॉलिटिक्स करना चाहिए, जिससे लोग गलत चीजों में नहीं पड़ते हैं। बट एक मेरी जानकारी रहती है कि हमारे ऊपर अभी यहाँ पे कुछ तो ट्रेनिंग सेंटर खुला है, हम लोग उनसे उसमें हैं कि आप हम लोग को आदमी दीजिए, जो लेडीज हैं, जो ट्रेन लेडीज हैं उनको दीजिए, और वी विल प्रोवाइड द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत वाला PMKY वाला। चलिए बहुत अच्छी बात है। हालांकि इन्होंने बड़ा एक आश्चर्यजनक बात बताया कि जहाँ पे बिहार में लोग रोजगार मांगते रहते हैं, कहते हैं इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पर जो है वो काम करने वाले लोगों की कमी है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या जाति गणना करने से इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्या सारे लोग जो है वो जाति गणना के बाद जो है बदल जाएंगे, या फिर अब विपक्ष का क्या नया मुद्दा होगा? क्योंकि लगातार इस मुद्दे पर बात हो रही थी। भैया यही बताइए कि विपक्ष के जितने नेता जहां भी जाते थे तो वहां पर कहते थे कि हाँ भाई जाति गणना करवाएंगे, हम जाति गणना कराएंगे, हमारा सरकार आएगा तो। एक मिनट रुकिए ना, जाति गणना जहां जाएंगे वहां करवाएंगे, है ना, जहां सरकार आया वहां करवाएंगे। तब वही मुद्दा छीन लिए है मोदी जी। तो मोदी जी दूसरे को कॉपी कर रहे, विपक्ष वाला के नेता आखिर पहले नहीं कर रहे थे, अब उन्हीं का बात मान रहे हैं। आखिर विपक्ष के जो सत्ता में लोग थे पहले कहते थे कि यह सब नहीं होना चाहिए, आखिर होना चाहिए था। तो फिर पिछले अच्छा अगर मान लीजिए अब तो विपक्ष का बात मान लिए, तो अब विपक्ष नया मुद्दा क्या निकालेगा? क्या लगता है नया मुद्दा क्या पकड़ना चाहिए? काहे कि मोदी जी अब तो लगता है कि जनता से ज्यादा विपक्ष का बात मान रहे हैं। ना ऐसा बात नहीं है ना ऐसा बात थोड़ी है। तो अभी बिहार में चुनाव है, उसके लेकर अपना वोट बैंक बनाने के लिए सब बात रखने। अच्छा आप क्या कहते हैं भैया? अब तो विपक्ष का मुद्दा मोदी जी चुन लिए कि हम अब जाति गणना करवाएंगे। ठीक है, होना चाहिए, होना चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए जो फैसला लाया। चलिए तो देखिए मिला जुला राय हम लोग को मिल गया कि जाति गणना होना भी चाहिए, जाति गणना नहीं भी होना चाहिए, दोनों तरह का राय मिल गया। अब ऐसे में सबसे बड़ा बात ये है कि मोदी जी जो है विपक्ष का मुद्दा छीन लिए कि हम जाति गणना करवाएंगे। तो ये बढ़िया किए कि खराब किए? एक तरह से बहुत बढ़िया किए, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। क्योंकि होना चाहिए इसलिए कि जो लोग आरक्षण खा कर बैठे हुए जिसको नहीं मिला है उसका एक समान मिलना भी चाहिए, सब कोई का बराबर का हिस्सा होना चाहिए, होना चाहिए ना। ताकि अगर नहीं होगा तो लोग कैसे जानेगा किस ना किसको है मिल रहा है, कितना आरक्षण नहीं मिल रहा है। ये जाति गणना होना चाहिए। अच्छा तो ये बताइए कि इससे पहले जो है बार बार विपक्ष के नेता जहाँ जाते थे तो वहाँ कहते थे कि ये लोग आरक्षण विरोधी है, ये लोग कभी जाति गणना नहीं करवाएगा, ये लोग ऐसे करेगा वैसे करेगा। तो अब वो फैसला मान लिए, तो अब क्या करेगा लोग? नहीं, सबसे बड़ा बात है कि लोग पहले बात हुआ था जाति गणना के लिए जो भी हुआ इनको लोग उभरने नहीं दिया। अगर ये पहले ही हो जाता तो आम आदमी के चाहे और लोग के जो छुपा के लोग बैठे हुए हैं अब ले ओपन हो जाते हैं, लेकिन होने ही नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है ना। तो अब तो बोल दिए कि अब होगा। हाँ होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो देखिए दोनों तरह का राय भी मिल गया और बेमौसम बरसात भी शुरू हो गया है। तो इसलिए अब हम आप पे छोड़ रहे हैं कि क्या आपका फैसला है, बताइएगा। जाति गणना जो करवा रहे हैं मोदी जी, विपक्ष का जो मुद्दा छीन लिए हैं, तो इसके आगे अब क्या होगा ये आप पर छोड़ रहे हैं, आप जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।